मैंने सोचा बहुत दिनों से कोई बढ़िया सी लव स्टोरी नहीं देखी है, जाकर देखता हूं एक दीवाने की दीवानियत। देखेंगे किसी को प्यार में बर्बाद होते हुए। आधी पिक्चर खत्म होने के बाद पता चला कि एक्चुअली में बर्बाद मैं हो रहा था, बाकी सबका तो ठीक है। अपनी बर्बादी का जो दर्द होता है ना भाई, वो अलग लेवल पे जाता है। पहली बात तो ये लव स्टोरी है नहीं, ये है हेट स्टोरी। मतलब एक इंसान दूसरे से पहले ऑब्सेस्ड हो गया, जो दूसरा इंसान है वो उससे प्यार करना तो दूर की बात है, ऑब्सेसिवली हेट कर रहा है उसको। मूवी की स्टार्टिंग में कंचू का एक गेम दिखाया जाता है, इसका नाम है अंडी पोंडी। उसमें क्या होता है वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन इतना कह सकता हूं कि अंड बंड बकचोदी जरूर चल रही थी पिक्चर में। विक्रम आदित्य भोसले जो हर्षवर्धन का कैरेक्टर है, वो एक पॉलिटिशियन है, और छोटा मोटा नहीं, मतलब सीएम बनने वाला पॉलिटिशियन। बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है, मतलब बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी। जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके लीडर्स की ऐसी भयानक फील्डिंग सेट करता है। देख के लग रहा था कि भाई पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करने वाली है पिक्चर, लेकिन नहीं, हमारी फील्डिंग सेट हो रही थी। क्योंकि पिक्चर में लव नहीं है, पॉलिटिक्स कुछ भी पूरी तरह से करती ही नहीं है पिक्चर। ऐसे होता है कदम बढ़ाती है फिर वापस पीछे खींच लेती, फिर कदम वापस पीछे ले। लव स्टोरी नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, गुंडागर्दी नहीं, करना क्या चाह रहे थे। और फिर आते हैं मूवी के डायलॉग। भाई एक दूसरे से इंसान शेरो शायरी में कन्वर्सेशन कौन करता है यार। मैं तुमसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ ऐसे फेस टू फेस, यहाँ पे दो लोग खड़े एक ही फ्रेम में, वर्ष कविता है, शेरो शायरी में बात करे। शेक्सपियर के टाइम माकड़ा ऐसा नहीं होता होगा यार। एग्जाम्पल देता हूँ। स्टार्टिंग में ये, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है, तो एक बिजनेसमैन से मिलने जाता है जो कहता है कि मेरे को सारे टेंडर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुम दिलवा दो, मैं तुमको 5,000 करोड़ दूंगा। ये सामने खड़े हुए ठेले पे से चने बेचने वाले एक लड़के को बुलाता है, उससे चने लेता है। तो सामने वाला बिजनेसमैन कहता है मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके पास खुले पैसे हैं। तो वो भला मानुस निकाल करके उस बच्चे को 15 रुपए देता है खुले, जो तुम्हारे पास नहीं थे। अब जब वो बच्चा चला जाता है तो ये पता है उसको क्या कहता है, जब जेब में चिल्लर हो ना तो मूंगफली खरीदने की ही औकात हो सकती है। तुमने उस बच्चे को बुलाया, सामने वाले ने पेमेंट किया, पहली बात तो तुमने चने खरीदे, बोल मूंगफली रहे हो। डिसाइड कर लो ना करना क्या है। और यहाँ इसकी लिमिट खत्म नहीं होती। पहली बात तो ये गरीबों की लव स्टोरी है, लव स्टोरी भी नहीं, पहली बात तो ये गरीबों की कहानी नहीं है, मिडिल क्लास वालों की भी नहीं। टॉप अमीर लोग, एकदम पॉश दिखना चाहिए, पॉश होने चाहिए। मेन एक्ट्रेस हीरोइन है, मतलब वो एक्ट्रेस का प्रोफेशन है उसका। मेन हीरो पॉलिटी, दोनों के पास बहुत पैसा है, उनकी अमीरों वाली लव स्टोरी है। और इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मतलब कोई बच्चा दिख रहा है तो उसकी पढ़ाई की नहीं, जिम्मेदारी की जिम्मेदारी उठा ली। थोड़ा शेरो शायरी टाइप भी चीजें बोलनी है ना, उसकी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी उठा ली। कोई सब्जी बेचने वाला ईमानदार दिख गया तो उसको खेत खरीद के दे दिया। कोई ऐसे फोन पकड़ के मूवी रिव्यू वगैरह कर रहा है तो उसको कैमियो दे दिया। मतलब वही मसीहा टाइप शिट करी है पूरी पिक्चर में। और इसी मसीहा गिरी के चक्कर में इसकी मुलाकात होती है सोनम बाजवा की कैरेक्टर से, जो कि एक एक्ट्रेस है बहुत ज्यादा पॉपुलर। और बारिश में रिपोर्टर्स ने उसको घेर के रखा है, तो ये जा करके उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले आता है। यहीं पर इसको प्यार हो गया। उस प्यार नहीं, ये ऑब्सेस्ड हो चुका है उससे इस मोमेंट में। और अब यहां से अपन बिल्कुल भयंकर वाली स्पॉइलर टेरिटरी में डीप डाइव करने वाले हैं। तो यहां पर इसको सोनम बाजवा की जब कैरेक्टर मिलती है, ये ऑब्सेस्ड हो चुका है उससे और कहता है यार मेरी फील्डिंग सेट करवाओ। तो इसका जो राइट हैंड पर्सन होता है वो क्या करता है कि हीरोइन के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं 1 महीने में सारे कैंसिल करा के सिर्फ एक बुक कराता है। वो देखती है, अच्छा एक ही अपॉइंटमेंट, वो भी नहीं करूंगी। कहती है मैं वही काम करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, किसी के फोर्स में आके नहीं करती। यहीं पर नेताजी को समझ जाना चाहिए था कि उनकी फील्डिंग सेट हो रही है, लेकिन नहीं। कान मस्ती इतनी भयानक है कि कश्मीर की वादियों में लेके गए आर्मी का कैंप बोल के। पहले इनका मोटिव लड़की को साथ में लेके जाना था, और वहां पर कैमरे वैमरे होते तो पीआर हो जाती। लड़की कहती है कि अगर कैमरे जाएंगे पीआर होगी तो मैं तो फिर यूज हो गई ना, तो वो उसके लिए मैं कभी तैयार नहीं होंगी। तो कहता ठीक है कैमरे घर पे छोड़ देते हैं। फिर वहां जाने का मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब आप अपना प्रचार करने भी नहीं गए वहां पर। फौजियों की चलो हौसला अफजाई हो गई तो वो ठीक है, लेकिन हीरोइन का क्या? चलो उसको भी पैसे मिल गए, लेकिन लॉजिक कहाँ है इस पूरी चीज में? लॉजिक के साथ भी टॉक्सिक रिलेशनशिप जी रहे हो क्या? और मैं बता रहा हूँ इसके डायलॉग्स और शेरो शायरी जो पूरी करी है ना, इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुंह पे कोई मुक्के मार रहा हो। पूरी फिल्म मेकिंग का जो गला घोटा गया ना पूरी पिक्चर भर। एक सीन बताता हूँ तुमको। मेन हीरो कार में बैठा हुआ है, ड्राइव करने वाला है, हीरोइन आई उसके साइड में बैठ गई। जैसी साइड में बैठी तो इसने मिरर एडजस्ट किया। मिरर में हम हीरोइन की आंखें देखते हैं कि हीरो मिरर में हीरोइन की आंखें देख रहा है। वहां उसने चश्मा लगाया हुआ है। कैसे कर रहे हो यार ये? और फिर ना लड़का बहुत देर ये रोल प्लेइंग नहीं कर पाता, वो सीधे सीधे बोल देता है कि यार देखो अब सब सच सामने कर लेते हैं, फेस टू फेस बात हो जाए। आई लव यू, तुम मेरी हो,
जगह डिसाइड कर लेना, मुहूर्त डिसाइड कर लेना, किन किन को बुलाना है डिसाइड कर लेना, लेकिन शादी तो मैं करूंगा तुमसे। और घर जाते ही एट दिस मोमेंट आई स्टार्टेड टू बिलीव कि ये मूवी सच में कुछ ना कुछ यूनिक लेके आ रही है, क्योंकि हम लोग सैयारा, आशिकी 2, रॉकस्टार इनकी तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं डर की तरफ। वो शाहरुख खान वाली डर मूवी थी ना। एंड आई वॉज एक्चुअली स्टार्टिंग टू एंजॉय इट अंटिल इंटरवल हैपेंड। मतलब वहां पर क्या हुआ वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ना हीरो एक बहुत ही ग्रे एरिया में ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मतलब काफी बॉर्डर लाइन स्टॉकर वाइब्स आने लगती है उससे। जहां पर ये जा रही है वहां पर या तो हीरो के आदमी मौजूद होंगे या वो खुद पहुंच जाएगा। सीएम तक को इसने खुद अपना पर्सनल बॉडीगार्ड टाइप बना रखा है, तो हर कोई इसके आगे पीछे घूम रहा है। ऐसे में ना वो हीरोइन का जीना मुश्किल करके रख देता है। ये मेरे को सही लगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट, आई डोंट एग्री विद द आइडियोलॉजी, लेकिन जिस तरह से मूवी में दिखाया जा रहा था तो मेरे को लगा चलो ठीक है, रांझना बना रहे हो ना। आई वाज लाइक ठीक है, जो कर रहे हो वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है जो मैं उससे सोच रहा था। मैं देखना चाहता हूँ कहां तक जाते हो। लेकिन इंटरवल में हीरोइन आती है, वो स्टेज पे पता है क्या कहती है? वो कहती है कि जो भी इस आदमी को निपटाएगा ना, मैं उसके साथ एक रात सो जाऊंगी। मतलब आई एक्चुअली कुड नॉट बिलीव व्हाट शी वाज सेइंग, लेकिन फिर वो इंग्लिश में इसी बात को रिपीट करती है तो कंफर्म हो गया। मूवी में एक सीन है जहां पर हीरो रोल प्ले करते करते पहले उसको प्रपोज करता है, कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये वो। तो हीरोइन इंप्रेस हो जाती है। वहां पर हीरो को समझ जाना चाहिए था कि तुमसे इंप्रेस नहीं हुई है, ये समझ रही है ओ शिट कंपटीशन, इसको भी एक्टिंग आती है, तभी से उसने ये सारी चीजें प्लान कर ली थी। तो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट होने के बाद अब हीरो के पीछे कुछ लोग आते हैं जो उसको मारने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब वो जॉन विक वाला एक्स कम्युनिकाडो, बस थोड़ी ठरक के साथ। और ये जो शब्द फेंक रहे हैं ना, ये हल्के फुल्के नहीं है। ये इनकी दीवानियत, ये इसकी नफरत, ये इसका ऑब्सेशन, ये प्रॉपर एंटिटीज हैं। जब ये कहते हैं ना कि मेरी दीवानियत से जब तुम्हारी नफरत टकराएगी तो देखेंगे जीत किसकी होती है, या दोनों के दोनों खड़े रह जाएंगे, ये सारी चीजें सुनी सुनी लग रही है। मैं बताता हूं, ये क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट में किया है, व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स विद एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी दीवानियत तुम्हारी नफरत। माइंड ब्लोन, फक। कौन लिख रहा है? दिस इज एक्चुअली, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। और हीरोइन मतलब इतनी, उसका ब्लड बैंक में जाके वो डोनेट कर रहा है अपना खून, वो उठा करके फेंक दे। खून की कोई वैल्यू नहीं है भाई तेरे। वो फिर भी नहीं मान रहा। उसने कहा यार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, शायद इस वाली स्ट्रैटेजी से मान जाए। 100 मंडप रखवाता हूं जिसमें 99 कपल्स की शादी होगी, एक मंडप को मैं खाली छोड़ूंगा अपने और अदा के लिए। इतना बड़ा नेता है आदमी, उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि यही सेम काम थोड़े टाइम पहले ओम राउत ने भी किया था। उनकी आदि पुरुष के टाइम पे हनुमान जी वाली सीट भी खाली रह गई और तुम्हारा मंडप भी। कई बार ऐसी सीक्वेंसेस बन जाती है जिनको देख के इमोशंस तो पता नहीं कौन से हिट हो रहे, लेकिन हंसी जरूर आती है। जो मेन हीरोइन है वो हीरो के पास आई, कहती है कि मैं मंदिर जाऊंगी यहाँ से नंगे पैर, ताकि भगवान से ये मांग सकूं कि इसको यही कोई भी मार दे, कोई आकर के मेरे जीवन से इस रावण को खत्म कर दे। वो कहता है तुम नंगे पैर जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नंगे पैर चल देता हूँ मंदिर तक, ताकि भगवान से तुमको मांग सकूं। एंड द नेक्स्ट शॉट दैट वी सी इज बोथ ऑफ देम वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, जिसके एक साइड पे बीच है और उनके पीछे 25-30 लोग चल रहे हैं, बॉडीगार्ड सब। मैं सोचने लगा कि इनके बीच में कन्वर्सेशन क्या हुई होगी कि अच्छा ठीक है, गुस्सा उस्सा है ना, चलना शुरू करें, चलते चलो। मतलब आगे पीछे एक दूसरे के साथ ही चल रहे हो यार तुम। फिर ये मंदिर पहुंचते इतने में हीरो पे कोई अटैक कर देता है, क्योंकि वो हीरोइन ने इतनी खतरनाक सुपारी जो दे रखी है। अब इस कारण से थोड़ी भगदड़ वगैरह मच गई है, तो हीरो क्या करता है कि हीरोइन को बचाने की कोशिश करता है। इवन दो उसको चोट वोट लगी हुई है तो उसका हाथ पकड़ के उसको सेफ्टी तक ले जाता है। एंड शी इज लाइक हाथ छोड़ हरामी, वॉक करके ही तो जाना है पिछले 1.5 घंटे से, और कर क्या रही हूँ, वो भी स्लो मोशन में। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोनम बाजवा को पूरी पिक्चर पर कम से कम 8 से 10 बार स्लो मोशन वॉक करवाइए और कुछ भी नहीं। एक तो यार मैं भाई, इतने भयानक एक्सप्रेशन है ना इनके, और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, क्या एक्सप्रेशन। मतलब कम से कम 8-10 बार तो मैं ही कंफ्यूज हो गया कि यार ये मिक्स सिग्नल दे रही है, इसकी बातों से खुश है, दुखी है, प्यार करने, इतना दूर तो प्यार नहीं। और तीसरे मोमेंट नफरत वाला डायलॉग निकल के आता है। भाई मैं कंफ्यूज हो गया, हीरो कैसे ना हो। और फिर लास्ट मोमेंट पे तुमने वो मार्था टाइप शिट फेंक दी कि भाई मदर वदर का कुछ ट्रॉमा था, इस वजह से बच्चा इस तरह से बड़ा हुआ, और उसके बाद सारे पाप धुल गए उसके। जो होना था, हीरोइन पटी नहीं पटी, वो सारी साइड की बातें। पिक्चर देखना तुमको मत देख।
इट्स लाइक मॉकटेल मीटर पे मैं स्किप रेट करके आया हूँ उसको. इट इज़ लाइक रियली बैड. मूवी शेरो शायरी का एक बहुत लंबा मोनोलॉग है जिसके बैकग्राउंड में हमेशा कोई ना कोई गाना चलता रहता है. और चलो गानों को तो तुम फिर भी एक बार के लिए झेल लो, लेकिन शेरो शायरी जो तुम्हारे सिर के 10 फीट ऊपर से निकल जाती है उसका क्या अचार डालोगे. तो यही था जो भी था. मैं आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम अपनी किडनी से नोज ब्लीड नहीं करवाना चाहते हो तो घर बैठ लो, दिवाली के फटाके फोड़ लो यार एक बार फिर से. दिन है, दिन में फोड़ लो, ज्यादा इंटरटेनिंग हो जाएगा भाई. मतलब मैं मिलता हूँ अगले वाले में. टाटा. सब्सक्राइब.